नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 30 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है 2025 का, उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ये टेस्ट को लगाइए। 25 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें से खुद से आप कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। सबका मैं कमेंट पढ़ूंगा और सबका जवाब दूंगा। और प्रयास करिए कि आप इसमें 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है? बताइए, आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अस्थियों पाए जाते हैं, कि केवल दांतों में, या अस्थियों और दांतों में तथा दांतों में, या सभी कोशिकाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थियों तथा दांतों में, यानी कि इन द बोन एंड टीथ। ओके, अस्थि और दांतों दोनों में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस के साथ जो है एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि कैल्शियम पाया जाता है। तो शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम भी जो है अस्थि और दांत दोनों में पाया जाता है। ओके, एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है आपका कि अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसके कारण, कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। याद रखिएगा, किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। और एक होता है रिकेट्स रोग, जो बच्चों में होता है, हड्डी जो होता है मुड़ जाती है, वो भी जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, लेकिन वो बच्चों में होता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल दांतों में, यहाँ पे दांतों से एक प्रश्न ये बनता है कि दांतों का जो होता है, एक प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है इनेमल होता है। जो इनेमल किसे कहते हैं? तो ये दांतों के ऊपरी परत को जो होता है इनेमल कहा जाता है। ओके, जो व्हाइट कलर का होता है उसको इनेमल बोला जाता है। ये जो होता है मानव शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। इससे मजबूत पदार्थ जो है मानव शरीर में कोई भी भाग या अंग नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी संतानें कैसी होंगी? आपको बताना है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब संतानें रंजकहीन होंगी। ओके, क्या होंगी? सब संतानें जो है रंजकहीन होंगी। रंजकहीन किसे कहते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए ऐसे ही जो होता है शरीर पे जो होता है सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। चलिए डिटेल में समझेंगे यहाँ से। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म एक जन्मजात विकार है। याद रखिएगा, एक जन्मजात विकार है, या इसको आनुवंशिकी विकार भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से त्वचा, बाल और आँखों में रंग का कम या पूरी तरह से नहीं होता है। ओके, सफ़ेद-सफ़ेद रह जाता है। आप देखे होंगे कि बाल भी सफ़ेद, आँख भी सफ़ेद, पूरा जो होता है सफ़ेद ही रहता है, भूअर जैसा रहता है। तो उसको जो होता है उसमें क्या रहता है कि मेलेनिन नामक एक रंगा पदार्थ होता है जो त्वचा के अंदर पाया जाता है। उसमें उसका उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण से जो होता है ये आपका रंजकहीन बीमारी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। यह विकार तब होता है जब शरीर में मेलेनिन नामक पदार्थ का उत्पादन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताया कि मेलेनिन नामक एक पदार्थ होता है जो त्वचा के निचली सतह में पाया जाता है। तो मेलेनिन नामक एक पदार्थ होता है, इसका जो होता है उत्पादन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो होता है शरीर पे सफ़ेद रंग हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा आप लोग। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, क्या ज्ञात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय की धड़कन। ओके, आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में समझिएगा। नाड़ी नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त दाब का मान कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, रक्त दाब मापने वाले यंत्र में पारा धातु का उपयोग होता है। एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, छूट गया है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्पिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पेनक्रियाज से निकलता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। डिटेल में समझिएगा। पेनक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगर-हैंस द्वीप से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है। ओके, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है कि डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको शुगर बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि ब्लड में जो होता है शुगर लेवल बढ़ जाता है। किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है आपका कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज जो होता है कनाडा के सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स वेस्ट ने किया था। ओके, याद रखिएगा, एक पॉइंट ये छूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलोलॉजी। ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, बताइए कितना होता है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, छोटा प्रश्न है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 600 अनुपात 1। ओके, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल। आरबीसी का जो होता है जीवन काल 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। ओके, आरबीसी का जो होता है उत्पादन कहाँ से होता है? तो बोन मैरो से होता है, अस्थि मज्जा से। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ओके, और यहीं पे मनुष्य का पूछ दे तो मनुष्य में एक ही हृदय होता है, लेकिन इसके 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट वान कोलिकर। ओके, ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखेंगे। ये आपका जेईई ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो इसका आंसर करेंगे आप लोग। ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.0 ग्राम। यानी कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। तो अभी मैं आपको बताया कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका, जिराफ की गर्दन लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क वाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? बताइए। ये आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैगोलिन स्तनधारी में जो होता है दांत नहीं पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट की गर्भावधि होती है तो कितना होती है? आंसर करिए आप लोग। ये आपका जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
365 दिन से 400 दिन तक का होता है गर्भावधि ऊँट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? आंसर करेंगे आप लोग, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, यही प्रश्न अगर बन जाए तो आंसर करेंगे आप लोग कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। डायनमो एक मशीन है जिसका काम होता है, क्या काम होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यही इसका काम होता है। किसका काम होता है? डायनमो का काम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो जब ये अम्लीय है तो पीएच मान जो होता है 7 से कम होगा, तो कितना रहेगा? 5 है, 6 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। पीलिया एक रोग है, किसका रोग है? उत्सर्जन तंत्र, त्वचा एवं नेत्रों का, पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन तंत्र का रोग है। और पीलिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो लीवर होता है। ओके, साथ में तंत्रिका तंत्र, किडनी, सबको प्रभाव प्रभाव करता है, बट सबसे ज़्यादा जो होता है प्रभावित लीवर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, संभवतः था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनता है, क्या बनता है? तो पथरी हो जाती है शरीर में। ओके, पथरी हो जाती है किसकी किसकी ज़्यादा मात्रा से? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा से। कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ओके, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का पता सॉरी का प्रयोग किया जाता है पूरे शरीर का असामान्य एवं विकृति का पता लगाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि पेस मेकर संबंधित है, तो आंसर करना है आपको हृदय से। ऐसे भी प्रश्न बनता है, आपका जेई में पूछा हुआ प्रश्न है आरआरबी के। ओके, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो अभी मैं आपको बताया हड्डी से संबंधित है, वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो